देवकी ने के आवश्यकता नहीं, अब आप लोग दिल्ली आ जाए। आइए भाई साहब आइए, मैं आपका क्वार्टर दिखा देता हूँ, क्योंकि महाराज के पास कोई सेवा करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे तत्काल जाना है। चलो जल्दी। अगर से कोई चीज की आवश्यकता पड़े तो आप मेरा मोबाइल नंबर जानते हैं, आप मेरा मोबाइल नंबर डायल करें और मुझको तुरंत बुलवा ले, कापी किताब पैसा। हाँ ठीक है, चलो आइए चलो। आओ। देखा दोस्तों, भरे दरबार में हमारे महाराज मेरा अपमान किए और हमारे बेटे कौशल का अपमान हुआ। कुछ नहीं कही, कुछ नहीं बोली, किससे कहूं किससे नहीं। दरबारी दरबारी, तुमने सुना, भरे दरबार में महाराज मेरा अपमान किए। तुम्हारा कौनो वैल्यू कदर नहीं, कोई कदर नहीं दरबारी, कोई कदर नहीं। दरबारी बताओ, भले रात दरबार में तुम्हारे ऊपर महाराज हंटरों की मार दिया, हाँ, तुम्हारे बेटे का अपमान किया, तुम्हारे कौनो वैल्यू कदर नहीं ना। लेकिन दरबारी है, महाराज अभी जानती नहीं महाराज है। कि तिरिया चरितम दैयो न जाना। तिरिया चरितम क्या इस समय है। सेनापति को दरबार में हाजिर करो, सेनापति का उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कहो यार भैया, रात के 12 बजे थे, ऐ सेनापति का कहे बोलावती है, समझ गए। अब हम नान बुदे नहीं, राजा बाजा बाजी की ना बाजी। चलो सेनापति के। अरे सेनापति जी, क्या बात है? अरे चाहे दौड़ियो दौड़ियो। अरे क्या हुआ, पागल जैसे चिल्ला रहा है? अरे जल्दी आ। और किसी ने हमको मिटाने की सोचा। किसी ने हमको और मिटाने की सोचा, और भगवान ने हमको बचाने की सोचा। हमको मिटाने की सोचा, भगवान ने हमको बचाने की सोचा। और बुलबुली से कह दो और कि होशियार रहना, और चमन को किसी ने जलाने की सोचा। क्या बात है रामबली? जल्दी चलो, बहुत जोरों से चिल्ला रहा, क्या बात है? जल्दी चलो, तुम्हारे ऊपर चिर्री गिरे वाली है। मेरे ऊपर चिर्री गिरेगी तो मैं मरूंगा कि जीऊंगा? रे अरे यार, मरे वाली ना, फिर हमारा करे वाली। मेरे तेरा दिमाग सही है या नहीं? नहीं समझे ना, महारानी बोला आएंगे तो ऐसा बोलो कि महारानी जी ने बुलाया है। जल्दी चलो। किस लिए? किस लिए? इलू इलू। ओए, ये साले तेरे कौन सी बीमारी लगी है? जल्दी चलो, राजा बाजा अरे! बाजी ना बाजी। चला आप मेरे साथ, चला आओ। महारानी की जय हो। खुश रहो दरबार, खुश रहो सेनापति। महारानी जी, सेनापति हाजिर हो गए, अब हमारे लिए क्या हुक्म? तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। फिर दरबारी हाँ, कोई अंदर आने नहीं पाए। अंदर ना आवे पावे? हाँ, और हम जाए तुम्हारी ड्यूटी गेट पर रहेगी। गेट पर? हाँ, मई का मामला कुछ गड़बड़ देखा था। मसारे का गेट पर न जाई हो, मजाज जाए अटारी से चढ़ के धुआरी से ताड़ी हो कि दोनों करत काम। आज मैं इनका काम बने न दे। अरे बुलाया मुझे कि लिए रात रानी,
कैसा गम है। और महारानी जी आपको कैसा गम है, अरे सुनाओ सभी सेना पति से कहानी। महारानी जी, सेनापति, आखिर क्या बात है जो आज आपकी आंखों में आंसू? इन आंसुओं का कुछ ऐसा कारण है सेनापति। क्या कारण है? अरे बिगड़ती चली जाते हालत हमारी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या नहीं? क्यों? अरे सोचो, तुम एक महारानी और मैं एक नौकर। मैं महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता और महारानी जी के सनगमा सुनाया। सुनाया और नहीं आपका मकसद मैं जान पाया। हमारी मदद आपको कैसी चाहिए वो भी बताऊंगी। और ये हमारी मदद आपको कैसी चाहिए और खुलासा नहीं हाल तुमने बताया। यानी तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही है। अरे सेनापति, हाँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। महारानी जी, प्यार समझते हो? सुनो मेरी बात। और ये महारानी सोचो ये क्या कह रही। अरे ताग कुल में क्यों अपने लगाती हो तुम ताग कुल में। मुझसे न हो पाएगा ऐसी उम्मीद मुझसे लगाती हो क्यों ऐसी उम्मीद। सेनापति, महारानी, मैं महाराज का सच्चा वफादार सिपाही हूँ। हाँ, मैं महाराज के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। अभी तुम्हें समझाती हूँ सेनापति, मेरी बात मान लो। कुछ भी हो जाए महारानी, नहीं मानोगे? लेकिन मैं महाराज के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। से अगर खाते
मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं महाराज के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं मानोगे? कभी नहीं। तो बस करो ऐ महारानी जी, बस करो। बस करो ऐ महारानी जी, आपका कहना मुझको भी मंजूर है। जो कहोगी वही करके दिखलाऊंगा। सेनापति हो गया आज मजबूर है। सेनापति राजन को भेजो मुल्क अतल जी से। सेनापति राजन को भेजो मुल्क शादी कर लो तुम राजा बड़े प्यार से। अरे आप इस जागीर के हलाल बने। आप इस जागीर के मालिक बने। महारानी, प्यार करने से पहले हमारी तुम्हारी 3 शर्त रहेंगी। 3 शर्त? हाँ। वो कौन कौन सी? पहली शर्त, हाँ, तुम्हें महाराज जी का मर्डर करना है। यानी हमें महाराज का कत्ल करना होगा। हाँ। दूसरी शर्त, जब कत्ल करके आ जाओगे, हाँ, तो इस आसाम के राजा कहलाओगे। यानी आसाम नगर के हम महाराज बनेंगे। हाँ। तीसरी शर्त, हाँ, हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हारी मुझे तीनों शर्त मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। अरे कभी दम न देना, अरे खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। सेनापति, तू ये बोल, बीच में क्या लेने आया? एकैया, बोल। तुम दोनों के प्यार को देख करके एक कहावत याद आ रही है। कहावत? ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। क्या? और बड़े प्यार से लिखा है। बोलो। जरा ध्यान से सुनना सेनापति। ठीक ठीक, सुनाओ। अरे कहे राम के घर में, अरे बड़े बड़े दूता। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि राम के घर में बड़े बड़े दूता, जैसे कि अंगद, हनुमान, बाल, सुग्रीव। लेकिन नारी के चक्कर में लंकापति रावण का क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना सेनापति। अरे काहे राम के घर में, अरे बड़े बड़े दूता। अरे का मनमा चली है जूता। साले दोबारा यहाँ आ नहीं जाना। खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की। एक कहावत और याद आ गई। अबे यार, तू रामायण बहुत पढ़ता है क्या? एक कहावत और याद आ वो कौन सी है? एक बुजुर्गों ने कहा है। हाँ, कहा थे गांजा पिए से का नफा। क्या नफा? अजय, भला का ढोपुर वाले
बता अरे गड्ढीपुर वाले क्यों बताएगा, तू बताएगा। कहा थे गांजा पिए से का नफा? क्या नफा? गांजा पिए से या नफा, हाँ खांसी आवे कफ सफा। सही बात। गांजा पिए से या नफा, खांसी आवे कफ सफा। और दूसरे के मेहरिया से प्यार करे मक्का नफा, जूता चले बार सफा। ये जलमऊ निवासी है, कहते सेनापति प्यार चपक के करो, टेंशन न करो। सेनापति, तुम्हारी नजरों में हमने देखा। क्या देखा? समझते हो? तुम्हारी नजरों ने हमको देखा और हमने तुमको देखा। एक कहावत और याद आ गई। इस बार तो आ गया, साले इस बार की बात अगर आया तो समझ ले अब मैं तेरे साथ प्यार करूंगा। साला बना बनाया मौसम बेकार कर देता है। बोल। मोरे लगे प्यारो न के हो, मैं खुदे प्यार में डूबा पा रहा। एक कहावत और याद आ गई। एक हफ्ते से साले घर नहीं गया और सुन, बोल। एक कहावत और याद आ गई। कौन सी? ये भी रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। हाँ क्या लिखा है? क्या लिखा? जरा ध्यान से सुनना। हाँ। अरे कहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र से ज्यादा ये संसार में कोई ज्ञानी नहीं था। लेकिन सेनापति अगर ज्ञान की बात तो सुनो, कहते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले जो करे ज्ञान की बात, गदहा को गदहा मिले जो भाई भाई मारे ला। इसीलिए कहता हूँ जरा ज्ञान से और ध्यान से सुनना। कहे विश्वामित्र अरे महामुनि ज्ञानी, और हरिहर बात से चली मन मानी। अब आना नहीं तो बार सामने न मार डालूंगी। साले अब यहाँ आना नहीं। तुम्हारी नजरों में हमने देखा। क्या देखा? अजब की चाहत झलक रही है। एक कहावत और याद आ गई। कैसी कहावत आ गई? या खास करके तुम्हारे बारे आए हमारे लिए। और जरा ध्यान से सुनना। कैसी कहावत सुनाइए जरा। ये तुम्हारे रूप रंग का देख के ये संसार सार बिगड़ा। सुनाइए। ये खास करके तुम्हारे लिए, जरा मेरी बातों को, इशारों को ध्यान दे। हाँ समझ जाऊंगी। अरे काहे धन धन है चमड़ा के थैली, यानी इसको भी तुलसीदास ने लिखा है। हे प्रभु ऐसी नारी न बनाओ। लिखते समय तुम थे? हाँ, मैं उनके बगल में तो बैठे रहे। कैसे है? स्याही तो महीन पे आते रहे। हाँ जरा ध्यान से सुनना। हाँ। अरे काहे धन धन है चमड़ा के थैली, अजना दई हो वतन थैली। पेट और भोजन की बात करता है, समझ आ रहा नहीं? सेनापति, हमारी बात में मंजूर या नहीं? महारानी जी, आपकी बात मुझे मंजूर है। सेनापति, हाँ। जब तक महाराज जी का मर्डर नहीं करना तब तक अपनी सूरत मुझे दिखाना नहीं। यानी जब तक महाराज का कत्ल नहीं करेंगे, हाँ? जब तक हम तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखलाएंगे। हाँ। ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं कि जब तक महाराज का कत्ल नहीं करेंगे
हम तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाएंगे। हाँ जा सकते ठीक है, हो। हम जा रहे हैं। जाओ। क्या बताओ, एक तो तुमने लाश लगा दी, अब बची वो हराम जाति रेखा, उसके कारण ये हमारा पूरा परिवार बेकार हो गया है। रेखा खा लेती है घर में, बैठे रहते काम कुछ नहीं करती है, आ जाने दो, उससे कैसे काम करा रही हूँ। अरे रेखा, आई माँ की बच्ची, इधर रेखा, क्या कर रही थी? बैठी थी ना। खाना खा लिया? रेखा, हमारी बात तुम्हें ध्यान से सुनना है। हाँ सुन रही हूँ। मेरे कहने का मकसद समझ लीजिए। से